हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल। ये वर्कशीट 12 अक्टूबर 2020 की है। बच्चे, अब से आपकी जो 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट आती थी वो इस बार से आपकी वर्कशीट नहीं आएंगी। ठीक है, इस बार से आपकी 6-7th क्लास की ही बेटा 2 वर्कशीट आएंगी। एक वर्कशीट है आपकी जो सामाजिक विज्ञान की है और इसी के साथ आपकी दूसरी वर्कशीट भी यहीं दिखा देती हूँ, जो दूसरी वर्कशीट है इंग्लिश की। तो इस बार आपकी 2 वर्कशीट आएंगी 7th क्लास की। आपकी जो 6 to 8 कॉमन वर्कशीट आती थी वो इस बार से आपकी वर्कशीट नहीं आई है। एक ही वर्कशीट में जब आपको दी जाएंगी वर्कशीट, तो उसके साथ आपको यहाँ देखिए एक वर्कशीट सामाजिक विज्ञान की दी गई है, उसके साथ यहाँ पे देखिए नीचे आपको दूसरी वर्कशीट इंग्लिश की भी दी गई है। तो आइए हम ये दोनों वर्कशीट्स करते हैं। तो पहले हम करते हैं बेटा सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। बेटा, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। क्लास 7th की है बेटा, मानव निर्मित पर्यावरण। प्रकृति में हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीजें प्रदान की है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। प्रकृति से मिली इन चीजों का उपयोग हम मानव के कच्चे माल के रूप में करता है या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। तो देखो बेटा, प्रकृति से हमें बहुत सारी चीजें, हवा, पानी, वनस्पति और मिट्टी, ये सब चीजें मिलती हैं और इन चीजों का हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। इसको हम कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं और अपनी जो भी हमारी आवश्यकताएं होती है, जैसे कि हमें अगर लकड़ी मिली है तो हम उसका यूज करके फर्नीचर बनाते हैं। जो भी कच्चा सामान मिलता है हम उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करके अपने लिए उपयोगी बनाते हैं। वह अपने तकनीकी ज्ञान और विचारों का उपयोग करके प्राकृतिक पर्यावरण की चीजों पर करता है और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग करता है। तो देखो क्या कह रहा है, वह इनका उपयोग अपनी तकनीकी ज्ञान और विचारों के आधार पर, अपना ज्ञान और विचारों के आधार पर इस जो प्राकृतिक पर्यावरण से चीजें मिलती है उनका उपयोग करता है और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग करता है। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। तो देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव निर्मित पर्यावरण क्या है। मानव अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए, जैसे कि देखो बहुत सारे पेड़ थे, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन मानव ने क्या किया, अपने जीवन को और सुविधाजनक बनाने के लिए उस पेड़ की लकड़ी को काट के फर्नीचर, बेड, अलग अलग तरह का लकड़ी का सामान बनाया। तो मानव अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए जिस पर्यावरण की रचना कर रहा है, जिस तरह का वो प्रकृति ने तो हमें फर्नीचर नहीं दिया था ना, लेकिन मानव ने अपने उपयोग के लिए उसका फर्नीचर बनाया है। तो जिस मानव अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। जैसे कि देखो उदाहरण के तौर पे दिया गया है, पेड़ों की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। घर बनाने के लिए ईंट और मिट्टी घर और किससे बनाया जाता है, ईंट और मिट्टी से बनाया जाता है। वाहन, बर्तन आदि बनाने के लिए धातुओं का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति ने हमें धातु दी, प्रकृति ने हमें मिट्टी दी, प्रकृति ने हमें लकड़ी दी, लेकिन मानव ने अपने तकनीकी ज्ञान का और कौशल का उपयोग करके क्या किया है, उससे फर्नीचर बनाए हैं, घर बनाए हैं, वाहन, बर्तन बनाए हैं। समझ रहे हैं बच्चे आप? कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्रकृति पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है। अब देखो, मानव ने जो सामान बनाया है, जो भी अपने यूज के लिए, वो क्या करता है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उस पर गलत प्रभाव डालता है। जैसे कि वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित कर देता है। जो वाहनों से और उद्योगों से निकलता है धुआं, वो क्या करता है, हवा को प्रदूषित करता है। प्राकृतिक मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक। अब देखो क्या कर रहा है, प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच में, जो प्रकृति है और मानव है, उनके बीच में संतुलन होना क्या बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने और उनका उपयोग करना सीखना होगा। अब देखो, मानव क्या होता ज़्यादा ग्रीडी होता जा रहा है, लालची होता जा रहा है कि और ले लें, जितना भी ले सकते हैं हम प्रकृति से सामान ले लें। लेकिन क्या होगा, इन दोनों के बीच में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये संतुलन नहीं होगा तो मानव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता, मतलब एक समान बना के रखना ज़रूरी है और उसका उपयोग एकदम सीमित मात्रा में करना जरूरी है। ये सब चीजें मानव को सीखनी होगी। आगे देखो क्या कह रहा है, मानव निर्मित पर्यावरण, जो मानव ने बनाया है वो पर्यावरण देखो क्या, पार्क, सड़क, पुल, उद्योग, इमारत,
स्मारक, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें मानव ने बनाई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण। इस पर्यावरण को क्या कहते हैं हम, मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है स्टूडेंट्स, बेटा अब जो वर्कशीट है ये आपकी सिलेबस की वर्कशीट है, आपकी जो सामाजिक विज्ञान भूगोल की बुक है उसमें से ये चैप्टर लिया गया है। तो जब भी आप ये चैप्टर करें, जब भी आप वर्कशीट करें, अपनी एनसीईआरटी जो आपकी बुक है स्कूल की उसको खोल कर बैठेंगे और साथ साथ में यहाँ से समझेंगे, जो मैं समझा रही हूँ उसके साथ साथ में अपनी वर्कशीट जो आपकी बुक है उसमें से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और साथ साथ में बच्चे अब आपके यूनिट टेस्ट भी आने वाले हैं, तो साथ साथ में अपनी वर्कशीट को याद भी करते रहिए। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, क्वेश्चन आंसर बेटा। मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है? तो देखो, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है, क्योंकि क्या करना, उसे अपना जीवन और सुविधाजनक बनाना है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है ना। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, मानव इसलिए पर्यावरण में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। तो आइए करते हैं इसका आंसर बच्चे हम। तो देखिए बेटा, आंसर नंबर 1, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन इसलिए करता है ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और अपने जीवन को सुविधाजनक बना सके। तो एक बार देखिए फिर समझते हैं, पर्यावरण में परिवर्तन इसलिए कर रहा है ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कर सके और अपने जीवन को सुविधाजनक बना सके। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है बेटा, अपने आसपास में उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तो उन चीज़ों की सूची बनानी है बेटा जो पर्यावरण के लिए खतरा है। तो आप खुद सोचिए किनसे पर्यावरण प्रदूषित होता है बेटा, उद्योगों से निकलने वाला, वाहनों से निकलने वाला धुआं, इसके अलावा देखो जो हम क्या कहते हैं, जो तेज हॉर्न बजता है उससे भी क्या होता है, एक तरह से ध्वनि प्रदूषण होता है। कचरा जो प्लास्टिक है, इनसे क्या होता है, जो पर्यावरण के लिए ये सब चीज़ें जो क्या है खतरा है। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 2। देखिए, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, निकलने वाला कर दीजिएगा, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ई वेस्ट, जैसे जो भी धातुएं हैं जैसे कंप्यूटर, फोन, मोबाइल, ये जो कहते हैं बेटा इनको क्या कहते हैं, ई वेस्ट, तेज आवाज वाले वाहन, प्लास्टिक की वस्तुएं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनने वाली मूर्तियां। ठीक है, इसके अलावा आप और भी सोचिए कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। तो देखिए क्या आएगा, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ई वेस्ट, तेज आवाज वाले हॉर्न, प्लास्टिक की वस्तुएं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनने वाली मूर्तियां। आइए बेटा करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अपने आसपास में कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को भरिए। बेटा हमें तालिका को भरना है। मानव निर्मित पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, देखो कार, पंखा, इसके अलावा मानव निर्मित क्या हो जाएंगे, देखो पुल, उद्योग, इमारत, है ना, ये सारी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, मानव निर्मित। और दूसरा क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, जैसे कि नदी, पर्वत, मिट्टी, पेड़, पहाड़, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, प्राकृतिक। जो हमें प्रकृति ने दिया है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। और जो मानव ने बनाया है उसे हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण। तो आइए करते हैं बेटा इन दोनों का ही आंसर। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3। तो पहले है मानव निर्मित, पहले क्या है बेटा, मानव निर्मित की मानव ने क्या बनाया है, देखो कार, पंखा, सड़क, पार्क, उद्योग, इमारतें, स्मारक और पुल, ये सब किसके द्वारा बनाया गया है, मानव निर्मित पर्यावरण। ये कौन सा पर्यावरण है बेटा, मानव निर्मित। अब प्राकृतिक पर्यावरण देखिए, नदी, पर्वत, मिट्टी, हवा, जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है बेटा, ये क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण। ये हमें किसने दिया है, प्रकृति ने दिया है। पेड़ कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये सब किसके द्वारा दिया गया है, हमें प्रकृति द्वारा दिया गया है। एक बार जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, जैसे सौर ऊर्जा लिखा गया है, सूर्य का प्रकाश हो गया इसके अंदर ना, ये सब किसके द्वारा दिया गया है बेटा, प्रकृति के द्वारा दिया गया है। नदी, पर्वत, मिट्टी, हवा, जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेड़, सूर्य का प्रकाश, ये हमें किसके द्वारा दिया गया है, प्रकृति से। तो ये कौन सा हुआ, प्राकृतिक पर्यावरण। और ये क्या हुआ, मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है बेटा, तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ बेटा, 6 to 8 की जो वर्कशीट थी, इस बार आपकी 6 to 8 की जो कॉमन वर्कशीट है वो नहीं आई है। 7th क्लास की ही 2 वर्कशीट आई हैं, एक आई है सामाजिक विज्ञान की और एक आई है इंग्लिश की। तो आप दोनों वर्कशीट कर लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट दी गई है, तो अपनी वर्कशीट को बेटा कंप्लीट कीजिए और प्लीज़ अपने टीचर से चेक कराइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।